आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। हुकूमत ने बच्चों में ग़िज़ाइयत और उनकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का आगाज किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को उनकी गैर मामूली कामयाबियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। 2004 में आज ही के दिन जनूबी भारत के साहिल पर सुनामी आई थी, जिसके 20 साल पूरे होने पर आज मुल्क इस हादसे को याद कर रहा है। और क्रिकेट में मेलबर्न में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बगैर आउट हुए 6 विकेट पर 311 रन बनाए। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 7 जुमरों में 17 बच्चों को उनके गैर मामूली कामों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 17 बच्चों को आर्ट और सकाफत, बहादुरी, इख्तिरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाजी खिदमत, खेल कूद और माहौलियात के शोबों में उनके गैर मामूली कामों के लिए बाल पुरस्कार से नवाजा गया। हर इनाम याफ्ता को एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और एक तौसीफनामा दिया गया है। सदर मुर्मू ने इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वीर बाल दिवस पर साहबजादों की बहादुरी और कुर्बानियों के तईं भी खिराज अकीदत पेश किया। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई, किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं, किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। उन्होंने खासतौर पर कहा कि यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के कम उम्र बेटों की बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी के एहतराम में मनाया जाता है। इनाम हासिल करने वाले बच्चों को मुबारकबाद देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनका काम गैर मामूली और हैरत अंगेज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इनमें से हर एक में बेमिसाल सलाहियतें मौजूद हैं और उनकी हुसूलियाबियों से मुल्क के तमाम शहरियों को एक जज्बा फराहम होगा। सदर मुर्मू ने हर एक से जोर देकर कहा कि वो सभी शहरियों में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर इन हुसूलियाबियों के बारे में बताएं। सदर जमहूरिया ने कहा कि बच्चों को मौका फराहम करना और उनके सलाहियतों का एतराफ करना मुल्क की रवायात का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस रवायत को और भी मजबूत किया जाना चाहिए। सदर मुर्मू ने कहा कि साल 2047 में जब मुल्क अपनी आज़ादी की सदी का जश्न मनाएगा तो ये इनाम याफ्ता बच्चे मुल्क के शानदार शहरी होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के बासलाहियत लड़के और लड़कियां एक तरक्की याफ्ता मुल्क के मेमार बनेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वालों से बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जमहूरियत की अजमत गुरुओं की तालीमात, साहबजादों की कुर्बानियों और मुल्क के इत्तेहाद के बुनियादी मंत्र पर मबनी है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि गुरुओं की रिवायत ने लोगों का बराबर एहतराम करने का दर्स दिया और हमारा आईन भी इसके लिए हमें तहरीक देता है। वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है। वजीर आजम ने कहा कि जिद्दोजहद आजादी से लेकर 21वीं सदी की अवामी तहरीकों तक भारत के नौजवानों ने कलीदी इश्तिराक किया है। संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है।
इस मौके पर वजीर आजम ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी आगाज किया। इसका मकसद तग़ज़िये की कमी से निपटना और इससे मुताल्लिक़ खिदमात को मुस्तहकम करते हुए सेहत में बेहतरी लाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व स्कीम के तहत 58 लाख से ज्यादा मिल्कियत के कार्ड्स तकसीम करेंगे। जनाब मोदी प्रोग्राम के दौरान स्कीम के मुस्तफीदीन से भी बातचीत करेंगे। इस स्कीम के तहत गांवों या आबादी वाले इलाकों में मालिकाना हक रखने वाले हर फर्द को हुकूक का एक रिकॉर्ड सौंपा जाएगा। पंचायती राज की वजारत ने बताया कि स्वामित्व के तहत जमीन का मालिकाना हक रखने वाले अफराद को उसका सबूत फराहम किया जाएगा ताकि वो अपनी इमलाक की कीमत के एतबार से कर्ज हासिल कर सकें। इससे इमलाक से मुताल्लिक तनाज़ात को कम करने, गांवों की सतह पर जामे मनसूबाबंदी में बेहतरी और इमलाक से मुताल्लिक टैक्स की वसूलियाबी में सहूलत भी हो सकेगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पंचायती राज के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने बताया कि इस स्कीम के तहत ड्रोन के जरिए तकरीबन 3,17,000 गांवों का जायजा लिया गया है और 1,37,000 करोड़ मुरब्बा मीटर रिहायशी जमीन का नक्शा तैयार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक तकरीबन 2 करोड़ इमलाक से मुताल्लिक कार्ड्स तैयार किए जा चुके हैं, जो स्कीम पर अमल दरामद किए जाने में एक अहम संग-मील है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू में नायब सदर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 10वें तकसीम असनाद तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। जनाब धनखड़ माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव बाबा मंदिर भी जाएंगे। खबरों का यह बुलेटिन आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 26 दिसंबर 2004 को मुल्क के जुनूबी साहिली इलाके में जो सुनामी आई थी, आज उसके 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में हजारों अफराद की जानें तलफ हुई थीं। इंडोनेशिया के इलाके सुमात्रा में जेर समंदर 9.1 शिद्दत के जलजले के सबब आई ये सुनामी तारीख में सबसे खतरनाक कुदरती आफात में से एक थी। मुल्क आज शहीद उधम सिंह को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। उधम सिंह आज ही के दिन 1899 में गैर मुनक़सिम भारत के पंजाब के सुनाम गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए माइकल ओ'ड्वेयर का कत्ल कर दिया था, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बरतानवी अफवाज की कैद में उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद का नाम इस्तेमाल किया, जिससे भारत में 3 अहम मज़ाहिब की अक्कासी और उनके 9 आबादियाती निज़ाम मुखालिफ जज्बात की अक्कासी होती है। कल नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा की रिहाइशगाह पर कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के रहनुमाओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मकसद इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान तालमेल को मुस्तहकम करना था। तेलुगु देशम पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जनता दल यूनाइटेड के रहनुमा और पंचायती राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह, जनता दल सेक्युलर के लीडर और भारी सनतों के मरकजी वजीर एचडी कुमारस्वामी ने मीटिंग में शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। आज पहले दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 311 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 5 मैचों की इस सीरीज में दोनों टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। वेटलिफ्टिंग में कल दोहा में एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के जूनियर प्लस 87 किलोग्राम जुमरे में मणिपुर की मार्टिना देवी ने चांदी का तमगा हासिल किया है। 18 साल की मार्टिना देवी ने मजमूई तौर पर 225 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा मकाम हासिल किया। मार्टिना ने क्लीन एंड जर्क मुकाबले में भी चांदी का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने बच्चों में ग़िज़ाइयत और उनकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का आगाज किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को उनकी गैर मामूली कामयाबियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। 2004 में आज ही के दिन जनूबी भारत के साहिल पर सुनामी आई थी, जिसके 20 साल पूरे होने पर आज मुल्क इस हादसे को याद कर रहा है। और क्रिकेट में मेलबर्न में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बगैर आउट हुए 6 विकेट पर 311 रन बनाए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।